नमस्कार, आप बिहार न्यूज टुडे देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से करारा झटका लगा है। कोर्ट ने पार्टी को अच्छे से सुना दिया है और समझा भी दिया है। इतना ही नहीं, चीफ जस्टिस ने तो यहां तक कह दिया कि आपकी पार्टी को चुनाव में वोट ही कितना मिला था, सब कुछ लुटाकर और हारकर अब आप सिर्फ पब्लिसिटी पाने के लिए कोर्ट आ गए हैं। असल में मामला यह था कि जनसुराज पार्टी ने सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की थी कि पिछले साल हुए बिहार विधानसभा चुनाव का रिजल्ट रद्द कर दिया जाए, क्योंकि इसमें आचार संहिता का उल्लंघन कर महिलाओं को 10-10 हजार रुपए भेजा गया है। लेकिन इस पर कोर्ट ने कहा कि अगर आपको महिलाओं को रुपए भेजे जाने से दिक्कत है तो फिर हम पहले से ही इसके खिलाफ अलग अलग कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे हैं। इसी बात पर कोर्ट ने आगे कहा कि आप यह बताइए कि आपकी पार्टी को चुनाव में कितना वोट मिला। आपको जब जनता ने नकार दिया तो आप पब्लिसिटी पाने के लिए कोर्ट चले आए हैं। एक ऐसा मामला जिसमें किसी एक पार्टी की नाराजगी हो और वो सीधे विधानसभा चुनाव का रिजल्ट रद्द करने की मांग कर रही हो, उसको सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं लाया जा सकता है। आपको समस्या है तो पहले कोर्ट जाइए। यह एक राज्य का मामला है, इसका कोई नेशनल लेवल पर महत्व नहीं है, इसलिए पहले हाईकोर्ट जाइए, वो आपकी बात सुन सकते हैं। अब जरा यह भी जान लीजिए कि प्रशांत किशोर की पार्टी ने बिहार विधानसभा में क्या प्रदर्शन किया था और कोर्ट को ऐसी टिप्पणी क्यों करनी पड़ी थी। पीके ने पहले तो बिहार की सभी 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए, लेकिन बाद में कुछ उम्मीदवारों ने नामांकन वापस ले लिया तो कुल 238 सीटों पर चुनाव लड़े, जिसमें करीब आधे कैंडिडेट्स की जमानत जब्त हो गई। बिहार की सिर्फ 2 सीटें ऐसी रही जहां जनसुराज पार्टी नतीजे में दिखी। एक थी मढ़ौरा, जहां पार्टी के कैंडिडेट दूसरे स्थान पर रहे, और दूसरी सीट थी चनपटिया, जहां से चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप तीसरे स्थान पर रहे और बीजेपी के सिटिंग विधायक के हारने का कारण बने। इनके अलावा पीके ने कई बड़े बड़े दावे भी किए थे, जैसे जदयू को 25 सीट से ज्यादा आएगा तो वो राजनीति छोड़ देंगे। लेकिन नतीजों के बाद जब जदयू दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी तो प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कह दिया कि वो राजनीति कर ही कहाँ रहे हैं कि इसे छोड़ दें। वो तो बिहार को जगाने की बात कर रहे हैं। यहीं इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीके ने आरोप लगाया कि चुनाव के पहले नीतीश सरकार ने महिलाओं को 10-10 हजार रुपए देने की योजना बना ली और इसी वजह से एनडीए सरकार को बम्पर बहुमत आ गया और उनकी पार्टी की बुरी हार हो गई। बाद में इसी बात को आधार बनाकर पीके की पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दाखिल की, जिसे कोर्ट ने आज बुरी तरह डांट लगाते हुए खारिज कर दिया है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी फॉलो कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।